हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास है वो एमडीजी पे है, यानी आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे है। तो फ्रेंड्स इसके क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चंस बनाया गया है कि गोल नंबर 1 किससे है। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि जो आपका एमडीजी है, एमडीजी का जो गोल नंबर क्या है आपका पॉवर्टी एंड हंगर से जुड़ा हुआ है। और यही आपका एसडीजी का, ये आपका एसडीजी का गोल नंबर 1 है और ये आपका एसडीजी का गोल नंबर क्या है आपका 2 है। तो कंपेयर भी करते चले जाइए ताकि आपका आसान हो जाए। जब आप क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तो एमडीजी और एसडीजी के गोल को प्रॉपर वे में कंपेयर करेंगे तो आप कभी आपके गलत नहीं होंगे। यहाँ पे गोल नंबर 1 जो है उसका संबंध किससे है, थर्ड नंबर, यानी क्या है आपका अत्यधिक निर्धनता और भूख का उन्मूलन, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर से। ठीक है। अब आइए गोल नंबर 2। गोल नंबर 2 है क्या, वैश्विक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना। अब यहाँ देखिए वैश्विक प्राथमिक शिक्षा क्या है आपका, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना गोल नंबर 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि एमडीजी का गोल नंबर जो है 2 जो है वो किस पे बात करता है आपका। आप मान लीजिए यहाँ पे आप पॉवर्टी और हंगर हटा दिए। हटाने के बाद आपको जरूरी है कि आप उसको क्या करें, प्राइमरी एजुकेशन दें, प्राथमिक शिक्षा दें। तो याद भी होना चाहिए आपको कि कौन से गोल नंबर पे कौन सा है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बेस्ड क्वेश्चंस बना रहा है यहाँ पे। तो एमडीजी का गोल नंबर 2 क्या है, आपस में कनेक्टेड है आपका एमडीजी 1 से। तो पहले पॉवर्टी और हंगर को हटाते हैं, फिर हम बच्चे को क्या करेंगे, तभी जा करके कहता है ना, भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो यानी आप पॉवर्टी और हंगर को हटाएं सोसाइटी से, तब आप सेकंड है कि आप उसको प्राइमरी एजुकेशन की ओर क्या करें, मूव करें। अब आइए थर्ड गोल जो है, थर्ड गोल है महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो ये आपका किधर है, आपका इधर 1 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हम एमडीजी का जो थर्ड गोल है, क्योंकि हम जानते हैं कि वुमेन्स जो है, महिलाएं जो है, वो हमारा सोसाइटी का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट्स है और इसकी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होती है। आपका क्या होता है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। कहा जाता है कि एक मेल अगर पढ़ता है ना तो सिर्फ मेल ही पढ़ता है, लेकिन अगर एक फीमेल पढ़ती है तो वो समझिए कि पूरा परिवार पढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सदियों से वुमेन्स के साथ इंजस्टिस होता आया है, भेदभाव बढ़ता गया है। इसलिए जब हम प्राइमरी एजुकेशन देते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो सोसाइटी का जो तीसरा एंगल्स जो है वो हमारा क्या है कि वुमेन्स के साथ किसी भी तरह के इंजस्टिस को क्या करना, प्रॉफिट करना। नेक्स्ट है आपका गोल नंबर 4, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर को कम करना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बाल मृत्यु दर को कम करना, यानी कि आप देख रहे हैं कि एमडीजी का आपके चारों गोल आपको जो है आसानी से चाइल्ड मॉर्टेलिटी को कम करना, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट को क्या करना, रिड्यूस करना। तो डेफिनेटली ये चारों का चारों डायमेंशन जो है वो आपका किससे है, आपका सोशल इशू से। तो 1 में क्या है, पॉवर्टी और हंगर को हटा दी। जब पॉवर्टी और हंगर को हटा दिए तो उसके बाद हमको प्राइमरी एजुकेशन चाहिए। फिर वुमेन्स जो है काफी इंपॉर्टेंट चाइल्ड है, आपका सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो उसको ध्यान रखना है। फिर चौथे नंबर पे आप इसको फिर क्या किया, वुमेन्स एंड चाइल्ड भी ध्यान रखिएगा। वुमेन के बाद चाइल्ड होता है, चाइल्ड को ध्यान रखिएगा कि चाइल्ड जो बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे जो है मर जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उसके बाद, तो इसको प्रॉफिट करने का बात किया गया है एमडीजी के गोल नंबर 4 में। तो ऐसे ध्यान रखना है, जिससे आपके सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाएंगे, आसानी होंगे। जब इसको इंटरलिंक करेंगे, जब इसको कनेक्ट करना शुरू करेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यानी कि आपके एमडीजी के चारों गोल आपको क्या हो गए, मेमोराइज हो गए। नेक्स्ट है आपका एसडीजी का। अब देखिए एसडीजी का गोल नंबर 2 क्या होगा, डेफिनेटली एसडीजी का गोल नंबर सिंपल सा समझने का कोशिश कीजिए। 1 नंबर में क्या है आपका, पॉवर्टी है। 2 नंबर में क्या है आपको, हंगर को, नो हंगर, यानी इसका 2 क्या होगा, 0 हंगर। 3 क्या हो गया आपका, 3 क्या है, वेलबींग हेल्थ का बात किया गया। हंगर के बाद एच से हंगर हो गया, उसके बाद हेल्थ को ध्यान रखिए। हंगर खत्म होगा तो डेफिनेटली हेल्थ का, हंगर जब जाएगा तो उसका संबंध किससे होगा, हेल्थ से होता है। इसलिए हेल्थ को हमेशा ध्यान रखिएगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग का, यानी इसका इससे संबंध है।
फिर हम जानते हैं, पहले ही हमने आपको बताया कि जो आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है इज द सब्जेक्ट मैटर जो है आपका 6 का है, ये ध्यान रखिएगा। छठा नंबर गोल जो है, 6 नंबर गोल है शुद्ध जल, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि जब तक आपको क्लीन वाटर और सैनिटेशन नहीं मिलेगा तब तक आप जो है 3 को डबल कर दीजिएगा, तो हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ को अच्छे करने के लिए क्या है 6 है, 3 गुना 6, 6 में है यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक अच्छे हेल्थ के लिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। फिर है लास्ट है जो है यहाँ पे जो ऑप्शन बनाए हैं SDG 11 का है जो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, संधारणीय नगर और समुदाय, ये आपके गोल नंबर किससे होंगे 11। ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर बहुत आसानी से लिंक कर करके आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कोडिंग के थ्रू भी याद कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आप इसको साइंटिफिकली याद कीजिए, ज्यादा अच्छा आपके पास आप इसको कर पाएंगे। फिर आइए यहाँ पे गोल नंबर 7। अब देखिए किसका गोल है, आपका MDG का गोल है। MDG का गोल नंबर क्या है 7। अब यहाँ पर देखने का कोशिश कीजिएगा, MDG का गोल नंबर 7 किसका बात करता है, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना। तो डेफिनेटली पर्यावरणीय स्थिरता जो है उसका संबंध किससे होगा, तो वैश्विक तापमान को नियंत्रण करना, अत्यधिक ऊर्जा तक सबकी, आधुनिक ऊर्जा तक सबकी पहुंच, तो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ मॉडर्न एनर्जी ये है। फिर है इंक्रीज ग्लोबल परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी होगा। फिर जो है आपका ऊर्जा क्षमता को दुगुना करना, ये भी है, यानी इसका आंसर क्या होगा आपका BCE। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है यहाँ पे एक्चुअल में मिलेनियम डेवलपमेंट पे MDG का गोल नंबर 7 है, तो डेफिनेटली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में आपको किस पे ध्यान दिया गया है, यूनिवर्सल एक्सेस टू मॉडर्न एनर्जी पे। दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए, और साथ ही साथ एनर्जी इफिशिएंसी को डबल करना, यह ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। MDG में यहाँ पे गोल नंबर 2 में एनर्जी इफिशिएंसी को कितने कम करने की बात की गई है, डबल करने की बात। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार बनाइए, और मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब आइए यहाँ पे 2020 तक धारणीय विकास लक्ष्य का उद्देश्य सड़क यातायात दुर्घटना में वैश्विक मृत्यु एवं चोट को कितने प्रतिशत घटाना है, तो डेफिनेटली ये आपको कितना परसेंट घटाने की बात की गई है, 50%। ये फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पर्यावरण संबंधी धारणा सुनिश्चित करती है, गोल नंबर 7। अभी पीछे भी आपने देखा कि जो MDG से क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन बनाए तो ध्यान दीजिए MDG का है या HDG का है, तो यहाँ पे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे MDG का गोल नंबर 7 बात करता है कि आपको इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी का, यहाँ देखिए पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना, ये है आपका गोल नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो वह है आपका कि आपका संधारणीय विकास लक्ष्य संधारणीय उपभोग और उत्पादन से संबंधित है, तो ये आपका किससे है, आपका गोल नंबर आपका 12 से। ये गोल नंबर क्या है 12, यानी संधारणीय उपभोग एवं उत्पादन। ऐसे ही क्वेश्चन जब बनाइएगा ना तो आपको धीरे धीरे करके गोल का सब्जेक्ट मैटर जो है आसानी से याद हो जाएगा। रटिए मत, क्वेश्चंस को बनाइए, क्वेश्चंस बनाने के बाद जो है आपको सब्जेक्ट मैटर ऑटोमेटिक याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 12 जो है, सतत विकास लक्ष्य 12 यानी SDG का है क्वेश्चन। SDG का गोल नंबर 12 जो है उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न के द्वारा कम करना है। इसमें कितना परसेंट टारगेट रखा गया है, 12 में आपको उपभोग और उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न के द्वारा कम करना एक लक्ष्य है। इसका आंसर क्या है आपका हाफ, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधारणीय विकास लक्ष्य जो है SDG का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। SDG का गोल नंबर 3 है, इसमें जो है अंडर 5 मोर्टेलिटी पर 1000 लाइव बर्थ रेट टू एटलीस्ट एज लो एज, इसमें आपको कितना रखा गया है 25, या ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो एसडीजी में जो है 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को घटाने का टारगेट कितना रखा गया? 25। ये भी फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है there has to be an integrated approach to achieve the target of sustainable development goal। संधारणीय विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एकीकृत प्रयास आवश्यक है। ये बात सही है। Many of the SDGs are interconnected। ये बात भी सही है। यानी A and R जो है दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और साथ ही दोनों आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। करेक्ट है और एक्सप्लेनेशंस भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि संधारणीय विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक प्राप्त किया जाना है? तो डेफिनेटली ये बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि